क्लास 10th के संस्कृत का ये हमारा 10वां चैप्टर है जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, कविता है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक से एक वीडियो आपके इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जरूर देखिएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्जाम से संबंधित। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर जाकर उससे जुड़े ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताएंगे, व्याख्या करके समझाएंगे और आप में व्याख्या करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर इसका हिंदी वाला प्रश्न उत्तर जो हिंदी में पूछा जाता है वो बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। पहले हम पाठ परिचय देखते हैं, इस पाठ में है क्या क्या, ठीक है। देखिए, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। अब देखिए, रामायण के रचनाकार कौन है तो वाल्मीकि। अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से यह संकलित है। चित्रकूट के निकट, चित्रकूट पर्वत के निकट छोटी नदी है मंदाकिनी जो बहती है, उसी की इसमें वर्णन है। प्रस्तुतः, आप चैप्टर में आगे ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलिता। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है, मतलब वहीं से यह प्रस्तुत किया गया है, लिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वनवास प्रसंगे रामः सीत्या लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। मतलब कि जब वनवास प्रसंग में, जब वनवास राम और लक्ष्मण सीता जाते हैं तो राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वनवास जाने के दरमियान चित्रकूट पहुंचते हैं। अब चित्रकूट पहुंचने के बाद तत्र सीताम मंदाकिनी नदी वर्णयम सीताम संबोधति। मतलब वहाँ पर चित्रकूट नदी पहुँचने के बाद यहाँ स्थिति मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं। राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं, सीता को कहते हैं यम नदी प्राकृतिक के रूपादाने संवालितः चित्त हरति। मतलब कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है, हमारे मन को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला आपका है अस्य वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्यो अपि करोति। अब मतलब ये हुआ कि इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी किए हैं। रघुवंश काव्य जो उनका है 13 सर्ग में किए हैं उनका रचना कालिदास, ठीक है। अनुष्टुप अच्छदानसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्राकृतिक यथार्थरम चित्रम करोति। मतलब अनुष्ठुप छंद आदेशी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनेन प्राकृते यथार्थम चित्रम करोति। मतलब अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक का यथार्थ चित्रण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी के वर्णन में प्राकृतिक की यथार्थ मतलब प्राकृतिक की सच्चाई को दर्शाते हैं, चित्रण करते हैं या चित्र खींचते हैं, ठीक है। अब आपका दोहा नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आपका चैप्टर शुरू है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूपे प्रसन्न साम पश्य मंदाकिनी नदीम। राम कहते हैं, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण, फूल से भरा हुआ, हंस सारस से सेवित, जिस नदी में हंस और सारस हो, और रंग बिरंगी तटों वाली, अगर इसका तट जो है नदी का रंग बिरंगे हैं, सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कहते हैं राम भगवान? विचित्र पुलिनाम, पढ़ना भी सीखिए, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम एरूप संपन्न पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, फूलों से भरा हुआ परिपूर्ण, हंस सारस के द्वारा सेवा किया जाने वाला, सेवित और रंग बिरंगी किनारों वाली, तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा श्लोक है, नाना विधे अस्ति रुत्हैर्ता पुष्प फल दुर्मह राजंति राजराजस्य नली नीव सर्वतः। मतलब हे सीते,
अनेक प्रकार के फल फूलों, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, फल फूल के वृक्ष से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर, राजा का जो अपना तालाब होता है उसी के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। राजा का जैसा तालाब है वैसा दिख रहा है। मतलब अनेक प्रकार के फल फूल से सुसज्जित या नदी या तालाब ऐसा लग रहा है कि मानो किसी राजा का तालाब हो। ठीक है, आगे समझिएगा। मृगयो थानिम पितानी कुलसम भांसी संप्राप्तम तीर्थयात्रानी रम्यानी प्रतिम संजनयंतिम में। मतलब कि हे सीते, अभी हरिणों के समूह द्वारा, हिरण जो होते हैं हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, पानी जो पिया था वह गंदे हो गए। जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहा है। जो तीर्थ होते हैं ना, जहाँ पर लोग जाते हैं स्नान करने, तो उस तीर्थ के समान मेरे मन को मोहित कर रहा है। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे, मेरे मन में प्रेम का संचार हो गया है इसको देख करके। ठीक है, अगला आपका श्लोक है जटा जिंधरा, ध्यान दीजिएगा। जटा जिंधरा काले वल्कुलोत्तरवासाम साह ऋष्य स्तव्यवाग हंते नदीम मंदाकिनीम प्रिये। ये चौथा श्लोक है। बोल रहा है, हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म, जो मृग का चमड़ी जो होता है धारण करने वाले, पहन करके, और पैर की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मतलब कि जटा और मृग चर्म, जिसके पास बड़ा जटा हो, मृग का चमड़ी धारण करने वाले, पैर का जो छाल होता है उसको कपड़ा के स्वरूप पहनने वाले जो ऋषिगण हैं, इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। राम सीते से मंदाकिनी का वर्णन करते हुए बात कर रहे हैं। आगे आपका 5वां श्लोक है आदित्यम आदित्यम उत्तिष्ठन्ते नियम दूधर्व वाहवा एते परे विशालक्षि मुन्यः संसितवर्ता। मतलब कि हे विशाल नयन वाली सीते, बड़ी आंखों वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत, मतलब महान तथा प्रशंसा योग्य व्रत रखने वाली मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए, ऐसे करके अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। ये जो व्रत होता है ना, सूर्य को अर्घ करते हैं, सुबह जल चढ़ाते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रशंसनीय व्रत। जो ऋषि लोग क्या है, सूर्य के समक्ष अपनी बाहों को फैला करके अर्घ करते हुए दिख रहे हैं, उपासना करने में लगे हुए। आपका 6ठा श्लोक है मारुतोद धुत शिखरे प्रणीत इव पर्वतः पादपः पुष्प पत्राणी सृज बिंभारभिते नदीम। मतलब हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर, हवा में चलने वाले शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसा लग रहा है। मतलब कि फूल पत्ता से ये जो पर्वत लदा हुआ है, और जब हवाएं चलती है, जब ये पत्ता हिलता है तो मानो लगता है कि ये पर्वत नृत्य कर रहा है, इसका शिखर मानो कि झूम रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। कचिन जन्मनि कासोदाम कचिन उत्पली शालिनीम कचिन उत्स धात जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। मतलब कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल, मणि जो नाग के पास होता है, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को, निर्मल जल जिसमें मल नहीं है, उसको देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। इसका तट कहीं पर सजा हुआ है किनारा, तो कहीं इसका तट जो है ऋषि मुनियों से भरे हुए हैं। ठीक है, आपका 8वां श्लोक है निर्धूतान वायुना पश्यवीततः पुष्प संचयान पोपुल्यमानः प्राणम पश्यतम जलम धाग्ना। मतलब हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूह, जो हवा जब बहती है तो फूल उड़ते हैं ना, समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। मतलब हवा जो उस फूल को उड़ाता है, मानो फूल का बारिश हो रहा हो, और हवा द्वारा उस फूल को जल में, जब जल में जाता है तो जल में जैसे तैरता है, तो उसकी सुंदरता को देखो। सीता से बोला जा रहा है इस बात को। अब आपका 9वां श्लोक है कि ताम सातिप वल्गु वचसो रथांग ह्यानः द्विजाः अधीरो हंति कल्याणी निष्कूजंतः शुभा गिरियः। अब इसमें कहता है हे कल्याणी सीते, कल्याण करने वाली सीते,
अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा, मतलब चकई पक्षी को देखो, उसका वाणी बहुत मधुर होता है, सुनने में आपको अच्छा लगता है, जो मधुर आवाज़ से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक तो नदी इतना सुंदर है ही, लेकिन अपनी मीठी आवाज़ से नदी की सुंदरता को बढ़। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च च शोभने अधिकम पूर्वाश्च च मान्य त्वच दर्शनात्, मतलब हे शोभने सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का जो दर्शन जो हो रहा है, या दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दूसरों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। मतलब सीता को बोल रहा है कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत का दर्शन जो तुम कर रही हो और कोई और करेगा तो उससे ज़्यादा सुंदर माना जाएगा कि तुम इसका दर्शन कर रहे हो। मतलब देखिए, कोई क्या कहता है कि किसी के छूने से किसी की सुंदरता बढ़ जाती है, तो सीता तो अपने आप में महान तो है ही, सुंदर तो है ही, हर चीज़ से परिपूर्ण, उस नदी को सुंदरता को देखने के बाद और उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। आते हैं हम प्रश्न उत्तर में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा मंदाकिनी का वर्णन करते समय राम सीता को किस प्रकार संबोधित करते हैं। देखिए, परम पवित्र गंगा के सौंदर्य से मोहित होकर राम सीता के सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए अपने भाव सीता से व्यक्त करते हैं। हे सीता, प्रिय, विशालक्षी, सुंदर, ये बात है, ऐसे करके उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। देखिए, प्रकृति ही मनुष्य का भरण पोषण करती है, हमको जीवन देती है, इसलिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं और मनुष्य से लगाव का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखी और आनंदमय बनेगा। प्राकृतिक से ही ना सुखी और आनंदमय हमारा जीवन बनता है। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। देखिए, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित चित्र रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्गों से संकलित है। अब देखिए, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है, मतलब मन को मोह लेती है, और इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करती है। हमें सदैव प्राकृतिक की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही पर्यावरण की रक्षा करती है, और इसकी पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे। आगे आप ध्यान दीजिए, आपका चौथा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए, अथवा दूसरे तरीका से पूछा गया है, मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस ग्रंथ में चित्रकूट के पास बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन, छोटी नदी है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली, मतलब कविता रचना करने की जो उनका तरीका है, वर्णनात्मक क्षमता, वर्णन करने की जो क्षमता है, वर्णनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त किया गया। वनवास काल के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं और मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होते हैं, वह सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। प्राकृतिक संसाधन मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे, हंस, सारस, ऋषि मुनि आदि चीज़ों से। यह नदी रंग बिरंगी और हंसों से सुसज्जित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में, जिसमें मल नहीं है, गंदा नहीं है, स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, वर्णन करके उसकी वर्णन को सुनाते हैं। आपका ये लास्ट प्रश्न है 5वां, श्री राम के प्राकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखे। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। देखिए, वनवास काल के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तो श्री राम मंदाकिनी के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं। श्री राम मंदाकिनी के वो जो सुंदरता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। वह सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों से घिरी हुई है, होने के कारण मन को आकर्षित कर रही। ये तो नदी तो सुंदर है ही, लेकिन प्राकृतिक संसाधन से घिरी होने के कारण और सुंदर है। इस नदी के किनारे रंग बिरंगे हैं, किनारा जो है तट, और यह हंसों से सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर मंदाकिनी वर्णन खत्म हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आपको, ये 10वां चैप्टर था, अर्थ बताने के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी बताया। वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।